दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। फिरोजपुर पंजाब राज्य का एक ऐतिहासिक नगर है। फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। फिरोजपुर कैंट ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी उषा दीदी जी। दीदी जी का जन्म 1954 में पंजाब के अंबाला शहर में हुआ। बचपन से ही आप पढ़ाई और खेल कूद में विशेष रुचि रखती थी। आप शांति, सरलता, मधुरता, गंभीरता आदि गुणों से भरपूर योगी आत्मा हैं। आपको मात्र 13 साल की उम्र में 1967 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1975 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाकर आपने अपना जीवन तुरंत ही ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। 1976 से अंबाला, करनाल, अमृतसर, गुरदासपुर आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर 1984 से आप फिरोजपुर कैंट में परमात्मा संदेश देने की सेवा कर रही है। दीदी जी के नेतृत्व में 300 से अधिक विद्यार्थी निरंतर ज्ञान योग की पालना लेते हुए अपने जीवन को दिव्य बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा लौकिक और अलौकिक जन्म अंबाला सिटी का ही है। हम जॉइंट फैमिली थी, 2 बहनें, 1 भाई, माता पिता, पिताजी का एक छोटा भाई और उनकी युगल मानो चाचा चाची। हम सब इकट्ठे रहते थे। हमने देखा दोनों भाइयों का बहुत ही जैसे प्यार था। इकट्ठा खाना खाना, कारोबार भी उनकी इकट्ठी थी, राय सलाह भी जैसे इकट्ठी करते थे। हम दोनों बहनों से वो बहुत ही प्यार करते थे, जैसे अपनी बच्चियों को देवी मानते थे, कंजक मानते थे। हर बात में हमें जैसे कि आगे करते थे। हमारे माता पिता जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था और वो भक्ति बहुत करते थे। मंदिर जाना, गुरुद्वारे में जाना, सत्संगों में जाना, और हमें भी इस बात में बहुत प्रेरणा देते थे। हमें अपने घर से बहुत अच्छे संस्कार मिले, परिवार से जैसे बहुत ही कुछ सीखने को मिला। आपस में सबका जो स्नेह था उससे हम बहुत ही जैसे प्रभावित थे। और पिताजी जब बहुत सुबह सुबह उठ जाते थे, पाठ पूजा करते, गीता पढ़ते थे, और ये सब बातों के लिए हमें भी बहुत प्रेरित कर रहे थे। श्री कृष्ण को भगवान मानते थे, देवी देवताओं को सबको भगवान मानते थे। मेरी दुर्गा में शक्ति रूप दुर्गा और सरस्वती जो कि तेजस्वी रूप था, उसके प्रति मुझे बहुत ही जैसे भावना थी। मैं रोज़ ये उनके देखती रहती थी। हमारे घर में ये 2 फोटो लगी हुई थी। मैं चलते फिरते उनको देखती, वो मन में कुछ ना कुछ कामना रखती थी। मैं जहाँ जागरण होता था वहाँ चली जाती थी और दरबार को देखती थी। मुझे दरबार बहुत ही अच्छा लगता था। तो भक्तों में जो गीत गाते वो मुझे बहुत अच्छी लगती, बेटे मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। रात को एक बारी मुझे शक्ति दुर्गा, तेजस्वी सरस्वती, उनके दर्शन हुए। उनको जैसे कि स्वप्न में देखा मैंने। तो क्या देखा कि माँ शक्ति रूप मेरे को देख रही है और तेजस्वी रूप जो है सरस्वती दुर्गा शक्ति रूप वो मेरे को देख रही है।
वो तलवार हाथ में पकड़ी हुई है दुर्गा माँ ने, और मैं उनके सामने खड़ी हूँ और मेरे आसपास जो है 2 पंक्तियाँ, मैं सेंटर में माँ दुर्गा के सामने खड़ी हूँ और मेरे आसपास एक पंक्ति जो है वो कतार के रूप में भक्तों की थी राइट तरफ, और लेफ़्ट तरफ जो है बड़े बड़े सिंगों वाले व्यक्ति और बड़े बड़े दांतों वाले, बड़ी बड़ी आंखों वाले मेरे को घूर घूर के देख रहे थे। मैं बहुत डर गई। माँ माँ ऐसे किया, 2-3 बार किया माँ। तो माँ ने मेरे को हाथ में आगे बढ़ी और तलवार दी, और जब मैंने देखा असुरों को तो उन्होंने सिर पूरा नीचे कर लिया और माँ ने इशारा किया कि इनको वार करो। तो मैंने उस समय गर्दन पे वार किया तो वो असुर जो था उसकी गर्दन नीचे गिर गई, धड़ कहाँ चला गया वो मुझे समझ नहीं आई कैसे हुआ। फिर देखा तो एक और असुर था, उसके ऊपर ही मैंने गर्दन पे वार किया तो उसका भी धड़ जो है कहाँ चला गया, गर्दन कहाँ चली गई, प्रायलोप। ऐसे इतनी लंबी कतार थी तो मैं एक एक गले काटती गई। माँ ने मेरे को देखा, विजयी भव। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने अगले दिन अपने माता पिता को कहा कि रात को ऐसे मुझे स्वप्न आया है, मैंने माँ दुर्गा को देखा, सरस्वती को देखा, तो सारा उनको ये स्वप्न सुनाया। तो वो कहने लगे कि आप तो माँ की कृपा तेरे ऊपर हो गई है, देखो माँ तेरे को शक्ति दे रही है। क्योंकि मैं जहाँ अंधेरा होता था मैं बहुत डरती थी, मैं सोचती थी कोई खड़ा है तो मैं माँ को पुकारा करती थी। तो जबकि कोई खड़ा भी नहीं होता था, ऐसे ही मैं अंधेरे से डरती। कई साल ऐसे हुआ, 10-11 साल में ऐसे जो अंधेरे से डरती रही। तो फिर उन्होंने मेरे को कहा यही कारण है, माँ तेरा डर जैसे निकाल रही है। फिर मैंने स्वप्न में एक बार मम्मा को भी देखा, बाबा को भी देखा, लेकिन ये बातें सब मेरी समझ से बाहर थी। मैं ऐसे बताती थी उनको घर में, तो वो कहते ये हमारे घर में देवी हो ना तुम, तो वो चमत्कार हो रहा है। लेकिन ये सब बातें देखते हुए भी, समझते हुए भी मेरे को जैसे कि अंदर संतुष्टि नहीं थी। मुझे लगता था मुझे पता चले सृष्टि का रचता कौन है, किसने सृष्टि रची है, कौन है भगवान, तो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जैसे मैं सोचती थी मैं टीचर बनूं, कुछ बन के कुछ सिलाई वगैरह सिला के बच्चों की जैसे कि सेवा करूं और बच्चों को मैं पढ़ाऊं, तो ऐसा मन में रहता था। तो एक बार अचानक ऐसे हुआ कि मैं घर से बाहर बैठी हुई थी, तो वहाँ पता चला एक भाई पैम्फलेट बांट रहा था। तो तब वो भाई ने मेरे को पैम्फलेट दिया और वो भाई कहने लगा कि ये यहाँ ब्रह्मा कुमारी बहनों ने एग्जीबिशन लगाई हुई है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी है ये। तो फिर मैं पढ़ा तो लिखा हुआ था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। उस प्रदर्शनी जहाँ लगाई गई है उसके स्थान का भी नाम लिखा हुआ था, और जहाँ सेवा केंद्र है उसका भी एड्रेस लिखा हुआ था। तो मैंने माता पिता जी वहाँ खड़े थे, मैंने उनको बोला मैं ना प्रदर्शनी के लिए जा रही हूँ, आप भी आओ। तो कहने लगे चलो आप देखो हम भी आ रहे हैं। तो मैं वो पैम्फलेट हाथ में था वो उनको दे दिया किसी को और वहाँ चली गई। तो वहाँ बहनों को मैंने देखा, भाइयों को देखा कि वो प्रदर्शनी समझा रहे हैं, और वो चित्र बड़े अच्छे ऐसे थे जैसे पहला लक्ष्य का लक्ष्मी नारायण का था, शिव बाबा का था। तो उन बहनों ने कुछ समझाया, एक्सप्लेन किया, तो मुझे बहुत ही अच्छी वो ज्ञान लगा। तो फिर हमारे माता पिता जी ने भी वो प्रदर्शनी समझी और उन बहनों ने कहा कि आप सेंटर में आना, वहाँ लेसन लेना। तो अगले दिन हम फिर फैमिली सहित ब्रह्मा कुमारी सेंटर में पहुँचे, तो वहाँ लेसन शुरू कर दिया। तो वो जब मैंने वो लेसन शुरू किया समझी बातें, लेकिन मेरे जैसे हर बात दिल को छूने वाली थी। बहुत ही मुझे अच्छा लगा, मुझे संतुष्टि हो गई कि ठीक है मनुष्य का जीवन जो लक्ष्य क्या है, सृष्टि का रचता कौन है। तो हम रोज़ जाने लगे, फिर रोज़ क्लास करने लगे, रोज़ जो है मुरली सुनने लगे, फैमिली सहित आने लगे। तो कुछ ऐसा हुआ कि जैसे कि हम घर में जैसे मम्मा बाबा का चित्र भी लग गया,
और हमारे पिताजी ने अपनी दुकान के ऊपर भी प्रदर्शनी के चित्र लगा लिए और जो भी कोई आता था तो वो दुकान पे ज्ञान सुनाने लगे। हम जब घर में भी जाते तो ज्ञान की चर्चा ही करते रहते थे। जो हमारे घर में आता था तो उनको ज्ञान की बातें सुनाते। अब मैंने देखा हमारे घर में जैसे सभी के अंदर मैंने बहुत ही परिवर्तन देखा, माता पिता के अंदर भी बहुत ही परिवर्तन देखा। जैसे भक्ति में झुकाव था, कुछ थोड़ा सा उनको जैसे उस ज्ञान का रहस्य समझ के तो वो उस अनुसार चल रहे थे। अब तो जैसे हमारे घर में सब ने लहसुन प्याज और सात्विक भोजन शुरू कर दिया, कोई भी बाज़ार का नहीं खाता था, सब जैसे कि वेजिटेरियन बन गए। तो ऐसा देखकर जब सब ने देखा तो वो हमारे को कहने लगे ये तो लगता है कि जो ब्रह्मा कुमारियों ने जादू कर दिया। सभी बार बार हमें कहने लगे और हमें बंधन भी डालने लगे सेंटर पे जाने के लिए कि ये क्या कर रहे हो तुमने भक्ति भी छोड़ दिया है, तुमने नित्य नेम सब छोड़ दिया, व्रत छोड़ दिए, ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन जैसे जैसे लोगों ने हमें कहा तो मेरी लगन और ही जैसे बढ़ती गई। तो वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी बहनों से मेरा इतना अच्छा जैसे इम्प्रेशन था, मैं उनको बहनों को जैसे कि ऐसा समझती थी कि ये हमारे घर के ही सदस्य हैं, तो उनसे हमें बहुत ही नज़दीकपन अनुभव होता था। तो बहनों को मैं जैसे देवियाँ मानती थी तो और त्यागी तपस्वी मानती थी। तो जैसे वो बाला सिटी है वहाँ बीच में है, आसपास बहुत सेंटर हैं, चंडीगढ़ से भी बहनें आती थी, अचल बहन जी आते थे सब, तो उनसे मेरा काफ़ी नज़दीक संबंध हो गया। और वो कई बार मैं उनको कहती थी कि आप हमारे घर में बहनें आओ, तो बहनें भी जैसे हमारे घर में आना जाना, ब्रह्मा कुमार भाई बहन भी बहुत हमारे घर में आते जाते थे। इस तरह सेवाएं जो हैं वहाँ बढ़ने लगी। हम वहाँ पर हमारे एक लौकिक चाचा जी का छोटा सा घर था, तो वहाँ हम ज्ञान सुनाने लगी। ऐसे आसपास के सारे लोग जैसे जो हमारे विरोध थे, एंटी थे, तो उनको थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, तो फिर हम उनको भी सेंटर में लेके जाते थे। तो ऐसे जैसे सेवाएं बढ़ने लगी और मेरा भी जैसे कि घर के अंदर जो है, परिवार के अंदर जो है, काम काज में मुझे घर के बहुत ही जैसे रुचि थी और सिलाई में भी, कढ़ाई में भी बहुत रुचि थी, पढ़ाई में भी बहुत रुचि थी और अच्छे कपड़े पहनने में भी बहुत ही जैसे रुचि थी। तो ये सब देखते हुए भी बहनें भी कहती आप सेंटर में आओगी। उस अनुसार मुझे बहनें सेवा भी देती थी, तो मुझे सेवा में जैसे बहुत ही रुचि थी। तो ऐसे मैं सेंटर में कुछ कई बार रुक जाती और वहाँ सेवा करती, सेवा करके फिर घर में भी आती। तो ऐसे कई साल मैं करती रही। 68 में हमारे वहाँ घर में जो है बाबा के लेटर आते थे, तो वो लाल अक्षरों में होते थे। पिताजी पढ़ रहे होते थे कई बार लेटर, तो मैं कहती थी बाबा ने आपको कितना प्यार है बाबा का हमारे से, हमारे घर में बाबा के लेटर आते हैं। कहते हाँ, कहती एक लेटर में मुझे बाबा ने निमंत्रण दिया है, वो कहते हैं कि बच्चे तुम आओगे नहीं, मुझे मिलोगे नहीं। तो मैंने कहा फिर आप जाओ, आप जा नहीं सकते। तो हम तो पढ़ते थे स्कूल में, तो उन्होंने दीदियों से बात की कि ऐसे बाबा का लेटर आया और बाबा ने हमें लिखा है, तो कहा कोई बात नहीं, हम आपका बना देते हैं। तो वहाँ से 2 भाई थे, तो हमारे चाचा जी पिताजी दोनों भाई ये माउंट आबू गए। तो वहाँ जाके बाबा का इतना प्यार, इतना स्नेह बाबा ने किया। तो कहा बाबा ने कहा बच्चे आओ आओ आओ। तो वहाँ बाबा के अंग संग में वो रहे और काफ़ी उन्होंने जो है मतलब कि बाबा से जो है बहुत अनुभूतियाँ की। और उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने सारी जो उन्होंने अनुभूतियाँ हुई उनको, और वो हमें सारा समाचार सुनाया। 69 में बाबा ने जो है जो अव्यक्त हो गए, और जब वो व्यक्त हुए तो फिर सारी तरफ चारों तरफ से बहुत हलचल हो गई और पता चला कि किसी को भी जैसे विश्वास नहीं हुआ कि बाबा ने जो है अव्यक्त हो गए हैं। तो हमारे पिताजी कहने लगे अब कैसे होगा, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा अफसोस बाबा का, कैसे होगा, हम बाबा को तो मिले ही नहीं है, मैंने तो साकार बाबा को देखा ही नहीं है। तो मैं मन ही मन में कहूँ बाबा मैं तो आपको मिली नहीं,
तो काफ़ी आंसू मेरे आए। तो पिताजी भी कहने लगे कोई बात नहीं, हाँ बाबा अब कहाँ जाना है, बाबा यहीं हैं, बाबा की कारोबार चलेगी तो क्यों कहते। फिर उन्होंने जो है सारे जितने भी पंजाब के भाई बहन थे सब ने जो है अंतिम संस्कार के लिए प्रोग्राम बनाया कि हम बाबा से मिलकर आएंगे, बाबा के पास होके आएंगे। तो ट्रेन भी जब से किसी के पास कोई टिकट भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो हमारे दोनों चाचा जी पिताजी वहाँ चल पड़े और भी भाई बहन थे, सभी गए माउंट आबू में। तो फिर बाबा ने जैसे कि संदेश दिया और दादी के तन में कि बाबा गए नहीं हैं, बाबा तो यहीं हैं। जैसे ही कारोबार पहले चलती थी मधुबन में, जैसे बच्चे पहले आते थे वो बच्चे मेरे से मिलेंगे। तो ये सारा समाचार मेरे तकन पिताजी ने बताया कि अब तो बाबा आया करेंगे। तो शीघ्र ही मेरा भी प्रोग्राम बन गया बाबा से मिलने का। तो बहनें भाई और भी गए, मुझे भी चांस मिला माउंट आबू जाने का, क्योंकि मैं बाबा को कहती थी रोज़ कि बाबा फिर मैं आपको कब मिलूँगी, क्या मेरे को नहीं मिलोगे। तो बाबा ने मेरे को बताया कि बच्ची मैं हर समय आपके साथ हूँ, आपके अंग संग हूँ, और जब आओगे मैं आपको साकार रूप में मिलूँगा। तो ये बात मेरे मन में थी, लेकिन मेरे को ये सच नज़र नहीं आ रहा था कि कैसे बाबा मिलेंगे, जब बाबा है ही नहीं तो कैसे मिलेंगे, व्यक्त रूप में मिलेंगे बस। तो जब मैं गई तो जैसे गेट में पांडव भवन में गई और अंदर आई तो साकार बाबा जैसे मुझे सामने नज़र आई। बच्चे आ गई? मैंने कहा हाँ बाबा मैं आ गई। तो बाबा के जैसे कि उस पांडव भवन के हर कोने में मुझे साकार बाबा ही अनुभव हुआ। फिर मैं शांति स्तंभ में गई, देखा बाबा वहाँ खड़े हुए हैं और जैसे एक शांति की किरणें सारी तरफ फैला रहे हैं और मेरे तरफ देखी जा रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। तो मैं खड़ी रही। एक भाई कहता बहन जी कितनी देर खड़े रहोगे आप ऐसे करो अभी आप जाओ। लेकिन मेरे वहाँ से जाने को मेरा मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा चलो मैं बाबा की कुटिया में जाती हूँ। बाबा की कुटिया में गई तो वहाँ भी मैं बाबा को साकार रूप में देखी जा रही थी। तो फिर बाबा के कमरे में गई तो बाबा भी जैसे वहाँ भी बच्चे ठीक ठाक हो, आप बाबा की हो ना? हाँ आप बाबा के पहुँच गए, बाबा के घर पहुँच गए, ये आपका घर है, मैं आपके सामने हूँ, मैं आपके अंग संग में हूँ, ऐसी मुझे आवाज़ें सी आ रही थी। फिर मैं बहुत ही मेरे को खुशी हुई। ये सब कुछ मेरे मन के अंदर बार बार ही आ रहा था कौन सा दिन आएगा जो बाबा से मैं फिर मिलूँगी। तो फिर बाबा आए, मेडिटेशन हॉल में बाबा आए। तो हमारी पार्टी जो थी बाला की, उनको अनाउंस किया। तो मैं बाबा के सामने गई। बाबा ने मेरा हाथ में हाथ पकड़ा, बाबा ने दृष्टि दी। बहुत समय मुझे बाबा दृष्टि देता रहा और जैसे बाबा साकार में मेरे सामने है और उनके नैनों से लाइट निकल रही है और फायरे की तरह लाइट मेरे ऊपर पड़ रही थी। और मैं बहुत जैसे कि हाथ भी बाबा ने पकड़ा तो ऐसे उंगलियों में से जैसे ऐसे लग रहा था एक रूई गद्दा, कोई एक लाइट सी है, बिल्कुल हल्कापन। तो मैं एकदम जैसे डिटैच हो गई। मैं बहुत ही हल्कापन स्वयं को महसूस कर रही थी। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम बाबा की हो ना? हो बाबा की हो ना? आप बाबा की हो? हाँ बाबा। फिर कहा बाबा ने 3-4 बारी बाबा ने कहा बच्ची तुम बाबा की हो ना? ठीक है, निश्चय पूरा? हाँ बाबा। तो मुझे बहुत जैसे खुशी हुई, ये दिव्य जैसे कि एक शक्ति सी मुझे महसूस हुई, दिव्य अनुभव हुए मुझे। फिर जब बाबा से मिलकर मैं वापस गई तो घर में अब जाना था, घर में रहती थी मैं, तो घर में मैं नहीं गई, सेंटर में मैं रहने लगी। कुछ दिन मैं वहाँ सेंटर में रही तो घर में कहने लगे सारे कि आप अभी घर में कब आओगे? तो मैंने कहा मैं सेवा, क्योंकि मुझे सेवा की बहुत रुचि थी। बहनें जो मुझे सेवा देती थी मैं सेवाएं वो करती रहती थी। कभी सिलाई की सेवा मुझे मिल जाती, भंडारे की भी सेवा मुझे मिलती थी। वहाँ बहनें आसपास से बहुत आती थी और वो बहनें जो हैं उनके साथ मेरा इतना प्यार, वो मुझे जो है कहती कि आप सेंटर में कब आओगी?
मैंने कहा मुझे घर से अभी छुट्टी नहीं है, जब मुझे छुट्टी मिल गई मैं आ जाऊँगी, तो अभी तो मैं कुछ देर सेंटर में ही हूँ। तो ऐसे फिर मैं घर गई। उसके बाद फिर 1976 में मैं वहाँ गई सेंटर में रहने, अम्बाला सिटी के सेंटर में रहने लगी। फिर 1 महीना जो करनाल में मैं गई, वहाँ पर मेला था, तो मुझे करनाल में रहने का मौका मिला। और मनोहर दादी आए हुए थे वहाँ, मनोहर दादी के आंग सांग में मुझे रहने का अवसर मिला। वहाँ दादी के साथ भोजन भी हम खाते थे, दादी वो हिस्ट्री की कोई बातें भी हमें बताती थी। 1 मास मैं करनाल में रही ब्रिज पुष्पा दादी के साथ। फिर वहाँ से फिर मैं अम्बाला आई, वापस अम्बाला की सेवाएं करने लगी। तो चंद्रमणि दादी जो है अमृतसर से, वो वहाँ आए थे अम्बाला में। तो वो मेरे को कहने लगे आप अमृतसर जाओगी? मैंने कहा हाँ दीदी मैं अमृतसर जाऊँगी। वो ट्रेनिंग सेंटर था। तो फिर मुझे बताया, क्योंकि पहली बारी मैंने जाना था अमृतसर में, कि वो ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहाँ बहनें जो हैं ट्रेनिंग लेती हैं। तो मुझे खुशी हुई कि मैं ट्रेनिंग पे जाना है, लेकिन हमारे माता पिता से मुझे परमिशन अभी नहीं मिली थी। तो चंद्रमणि दादी जी ने हमारे माता पिता को बुलाया सेंटर में कि इसकी दिल है अमृतसर जाने की, तो मेरे साथ ये चलेगी। उन्होंने कहा इनसे पूछ लो अगर ये जाती है, लेकिन उनके दिल से नहीं आवाज़ आ रही थी, छुट्टी नहीं दे रहे थे। तो फिर ऊपर से जैसे उन्होंने कह दिया कि हाँ जाए, बेशक चली जाए। तब फिर जैसे कैसे थे वो फिर दोबारा पूछा उन्होंने कि ये तुम्हारी बच्ची जाए, इनकी दिल है इसकी। तो फिर उन्होंने मेरे को छुट्टी दे दी, कुछ लिखवाया भी उन्होंने कि हम भेज रहे हैं। तो मुझे फिर बहुत खुशी हुई कि मैं तो आज निर्बंधन हो गई हूँ। मेरा वैसे भी मोह बहुत कम हो गया था, बहुत मोह था, मैं घर से कभी भी निकलती नहीं थी, लेकिन सेवा के कारण मैं जाती थी फिर चली जाती थी। अभी फिर मेरा फैसला हुआ। तो वहाँ पर जब मैं अमृतसर में गई तो वहाँ तो 12-13 बहनें रहती थी, वो सेवाएं करती थी। तो मैं भी उनके बीच में जाके, जैसे मेरे को भी सेवा का बहुत चांस मिलता था, सिलाई का काम भी मिलता था, भंडारे का काम भी मुझे चांस मिला। वहाँ धर्म सिंह मार्केट दरबार साहब के पास स्पिरिचुअल म्यूज़ियम, चरित्र निर्माण आध्यात्मिक म्यूज़ियम था। तो वहाँ पर बहनें जाके म्यूज़ियम में पार्टियाँ समझाती थी। तो मुझे जो है 6-7 बजे सुबह अमृत वेले चंद्रमणि दादी भेजते थे कि वहाँ जाओ। क्लास के आसपास के लोग वहाँ क्लास करने भी आते थे, क्योंकि उनको लारस रोड जो है वो बहुत दूर पड़ता था, तो वहाँ बहुत नज़दीक था। तो वो भाई बहन कई वहाँ क्लास करने, ज़्यादा माता होती थी, तो मुझे मुरली सुनाने का मौका मिलता। और जो दिन में पार्टियाँ आती वो मैं समझाती थी। हम 2 बहनें होती थी, एक बहन मेरे साथ भी होती थी। तो वो बड़ा एंजॉय हो जाता था। नाश्ता हमारा पीछे से आ जाता था, आने जाने का रिक्शा लगा हुआ था। सवेरे हम रिक्शे पे आते, शाम को फिर रिक्शे पे, दोपहर के टाइम रिक्शे पे जाते थे। फिर चंद्रमणि दादी से मिलते, हम सारा समाचार सुनाते, सेवा समाचार, इतनी पार्टियां आई हैं आज क्लास में, सुबह इतने आए हैं। फिर पार्टियां ने ये प्रश्न किया, वो भी बताते थे, सारा समय सेवा समाचार बताना। तो चंद्रमणि दादी के अंग संग में रहने का मेरे को जैसे बहुत ही अच्छा था लगा। वो हमें शाम के टाइम रोज़ बुला के कन्याओं को कि जैसे कि योग कराते, और सुबह उठ के भी जैसे दृष्टि देते। तो हम चंद्रमणि दादी के जैसे मैं अंग संग जो रही वहाँ पर जो है 4 साल मुझे जो भी सेवाएं मिली, मैंने बहुत प्यार से दिल से वो सेवा की। और मेरा संगठन में इतना दिल लग गया, इतना मुझे घर क्या है मुझे मालूम भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ 2 साल के बाद फिर घर में गई। तो वहाँ से 4 साल मैं रही अमृतसर में। अमृतसर के फिर बीच बीच में मुझे गुरदासपुर में भी मौका मिला, कुल्लू मनाली में भी मैं गई, वहाँ भी सेवा के लिए गई। तो फिर चंद्रमणि दादी ने मेरा प्रोग्राम बनाया, कहते फिरोजपुर में तूने जाना है। लेकिन मेरा बिल्कुल भी यहाँ आने को मन नहीं था, क्योंकि वहाँ संगठन था, सेवाएं थी, तो उसमें मेरा बहुत मन लगा हुआ था। तो मैंने एक बार इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं कहीं भी, मैं तो यहीं रहूँगी, यहाँ से इधर उधर मुझे भेजो, लेकिन मैं वहाँ फिरोजपुर में नहीं जाऊँगी। क्योंकि मैं समझ रही थी कि अब मुझे वहाँ भेजना है
तो हो सकता है मुझे वहीं की सेवा करनी पड़े परमानेंट, ऐसा लगा। लेकिन चंदनमणि दादी ने फिर अचल बहन जी को, राई बहन जी को यहाँ पर भेजा फिरोजपुर में। फिरोजपुर में आके आसपास की जैसे मतलब कि प्रेम बहन जी थे, संगीता बहन थी, और वो आके हमारा बहुत ही जैसे सेवा के लिए मुझे प्रेरणाएं देती थी। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि जो बड़ी बहनें हैं मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आई सेवा के लिए। और यहाँ जो मैं सेवा आते ही जो हमने गांव में जाके बहुत सेवाएं की। इधर मिलिट्री एरिया में हमें 2 साल हम लगातार सेवा की, जिसमें GOC और CO हैं। बहुत पहले 1 साल CO निकला, फिर 2 साल बाद एक और CO निकला, फिर ऐसे 8-10 CO यहाँ बाबा का संदेश लेके जो है अपने अपने जैसे ट्रांसफ़र होकर, चाहे कोई जम्मू चला गया, कोई कश्मीर चला गया, कोई जोधपुर चला गया। तो इस तरह GOC भी 2 तो GOC जो है यहाँ से पोस्टिंग होके गए हैं। तो ऐसे अफसरों को भी हमें सेवा करने का जैसे बहुत मौका मिला। और यहाँ भी आसपास में जैसे कि डोले वाला गांव है, मल्ला वाला गांव है, तो वहाँ से भी काफ़ी कई सरपंच हैं जो कि हमारे वो संपर्क में हैं। और ये फिरोजपुर में भी जैसे कई जगह सेवा की। इतने यहाँ भक्ति है, इतने मंदिर हैं, इनके होते भी हम जो है यहाँ सब कहने लगे यहाँ तो सेवा करनी बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी सभी की इतनी भावना है, ज्ञान में इतना स्नेह करते हैं वो, और लगभग जो है आसपास के सारे जो हैं उनको बाबा का संदेश मिला हुआ है। तो अब मैं यही जो है ब्राह्मण परिवार वालों को, सभी ब्राह्मणों को यही प्रेरणा दे रही हूँ कि जो हमारी ब्राह्मण जीवन में धारणाएं हैं, मुख्य धारणा है प्योरिटी। तो हमें मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, प्योरिटी को भी धारण करने, सतता करें, स्वच्छता रखें। और बाबा के जो हमें ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, इस पर का चार्ट रखें हम, तो हमारे जीवन में जल्दी परिवर्तन आ जाए। मुझे बहुत प्योरिटी बहुत अच्छी लगती है। और प्योरिटी भी मन सातगन, कभी भी ऐसा पुरुषार्थ चलता है कि कभी भी मन के अंदर थोड़ी सी भी दूषित कोई बात ना हो, किसी के अंदर बुरा भी विचार ना आए। तो उससे मुझे ऐसा लगा मेरी बहुत ही उन्नति हो गई है उससे। मेरी दूसरी धारणा है कि मेरी जो याद है वो अब भी जारी हो, बस एक बाप दूसरा ना कोई, अंतमति सो गति, नष्टो मोह स्मृति लब्ध, ऐसी हर समय धारणाएं रहती हैं। और साइलेंस शक्ति जमा करनी है। सवेरे उठ के मुझे साइलेंस शक्ति मैं जमा करती हूँ, विश्व की आत्मा को सकाश देती हूँ, जिससे जो है मेरा सारा दिन बहुत ही जैसा शांत रहता है। तो ऐसे जीवन में मैं अपने अंदर धारणाओं से जो है परिवर्तन कर रही हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, तो तुम्हें तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो भी मेरा जैसे बहुत तीव्र पुरुषार्थ चलता रहता है। ये भी समझते हैं कि बाबा ने कहा घर वापस जाना है, उपराम रहना है। बाबा हमारे शरीर से निमित्त भाव से जो कराए, हम कठपुतली हैं, बाबा करने वाला है, हमें कठपुतली बन के हमें करा रहा है, करण करावनार हमें आवा हर समय मेरे याद रहता है। जैसे मैंने देखा दीदी का उठना बैठना कितना रॉयल है, और हम कितना फरिश्ते जैसी चाल है। जैसे बाबा बोलते हैं ना, चेक करो पहले हम ब्राह्मण बने हैं कि नहीं, फिर देखो कि हम फरिश्ते बनना है, पहले हम मनुष्य से ब्राह्मण बने हैं। ऐसे दीदी में क्वालिटी है। दीदी का अब ब्राह्मण का छोड़ के फरिश्ते के पुरुषार्थ शुरू है। दीदी जी हमेशा साइलेंस में रहती हैं। इनमें साइलेंस की इतनी पावर है कि दूर से ही देख के आप लोगों को फील होने लग जाती हैं। इस चीज़ से हमें इतनी अट्रैक्शन मिलती है कि आपको वो चीज़ फील होने लग जाती है।
इससे मुझे अनुभव हुआ कि दीदी वाचा में बहुत कम रहती हैं, शांत चित्त रहती हैं, शीतल स्वभाव की हैं। उनके आत्मविश्वास दीदी में बहुत, पवित्रता, तो बाबा के जितने भी गुण हैं ना, जो जो दीदी मुझे बता रहे थे वो दीदी में नज़र आ रहे थे भी। दीदी उसमें पूरी तरीके से दीदी उन ज्ञान के प्रति, जो बाबा के ज्ञान में जो हमें हमारे अंदर होने चाहिए लक्षण वगैरह, तो वो दीदी में मुझे नज़र आ रहे थे। दीदी बहुत ही स्नेहमयी हैं, ममतामयी हैं। वो हमेशा ही योग युक्त अवस्था में रहते हैं। आप अगर उनसे मिलेंगे, उन्हें जानेंगे, तो आपको आभास होगा कि वो कितना अशरीरी रहते हैं, हमेशा बहुत हल्के रहते हैं। हमारे भी जब कभी कोई परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और हमें किसी सॉल्यूशन की अगर ज़रूरत पड़ती है और हम दीदी से डिस्कस करते हैं, तो दीदी बड़े ही हल्के और सहज उसका सॉल्यूशन बताते हैं। और उसको जब हम अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हम कैसे बहुत सहज ही परिस्थितियों से पार हो जाते हैं। मैंने दीदी से ये सीखा है कि कोई भी किसी तरीके का भी व्यवहार करे, चाहे वो गुस्से में हो, चाहे किसी भी तरीके का, हमें शांत रहना है और शांत की स्थिति में रहकर अच्छे से उनको कोई भी जवाब देना है, ताकि उन्हें पता चल सके कि हमें कुछ मिल चुका है। दीदी बहुत ही शांत स्वभाव के मालिक हैं। दीदी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुनियादारी में रह कर के ज्ञान के साथ, बाबा के यज्ञ के साथ कैसे जुड़े रहना है और बाबा की सेवा कैसे करनी है। दीदी को जब भी मौका मिलता है ये ज्ञान सुनाने में और सेवा करने में चूकते नहीं हैं। बाबा तेरी बगिया के फूल हैं हम रूहानी, बाबा तेरी बगिया के फूल हैं हम रूहानी। महके जिया सुचिता से वो दुनिया है बनानी, बाबा तेरी बगिया के फूल हैं हम रूहानी। मधुरस मधुरता का होठों पे आया, ज्ञान का अमृत जब से पिलाया। मधुरस मधुरता का होठों पे आया, ज्ञान का अमृत जब से पिलाया।